यह है सौरभ जोशी का छोटा भाई पीयूष जोशी। हाँ, ये वही भाई है जिसके पीछे हमारे सौरभ भाई कभी कुत्ता भगा देते हैं तो कभी अधेड़ उम्र के लौंडे को अपने छोटे भाई के ऊपर से बैक फ्लिप मरवा देते हैं, कभी साइकिल स्टैंड करवाते हैं तो कभी गहरे खाई के ऊपर से डेडली वॉक करवाते हैं। मतलब 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए भी ऋतिक रोशन अपने जान को इतना खतरे में नहीं डालता होगा जितना ये 2 रुपए की रीच के लिए डाल देते हैं। और साला वीडियो व्यूज के लिए अपने छोटे भाई की जान को किसी के घुटनों तक ले आना, इसे ही तो कहते हैं मेहनत। मैंने की है मेहनत। कहने को तो ये चैनल सौरभ के नाम पे है लेकिन चलता पीयूष को मिल करके ही है। इसीलिए हमारे सौरभ भाई पीयूष को खुश रखने के लिए एजुकेशन दिलवाने की उम्र में कभी उसे गेमिंग पीसी दिलवाते हैं तो कभी आईफोन, क्योंकि मुर्गी खुश रहेगी तभी तो सोने के अंडे देगी। बात तो सही है। और तुम्हें पता ही होगा कि इसके मेजोरिटी ऑडियंस नन्हे मुन्ने हरामी बच्चे हैं। तो एक बच्चे के सामने तुम दूसरे बच्चे को आईफोन दिलवाते हो तो देखने वाला बच्चा भी तो घर पे आईफोन ही मांगेगा ना। आसान शब्दों में वीडियो बनवाकर दूसरों के घरों के बच्चे बिगाड़ना, इसे ही तो कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग। और इसका इन्फ्लुएंस इतना गंदा होता है कि एक तो ये गाड़ी चलाते समय वीडियो बना रहा होता है, ऊपर से सीट बेल्ट भी नहीं लगाता। मतलब एक साथ दो वीडियोस का जुगाड़ लगा के घूमता है ये आदमी, क्योंकि ऐसे हालातों में अगर गाड़ी ठुक जाए तो भी कंटेंट, और अगर ना ठुके तो जो वीडियो बन रहा है वो तो है ही। एंड भगवान ना करे किसी दिन चलते गाड़ी में ऐसे कैमरा के सामने बकवास करते हुए इसकी महंगी गाड़ी किसी गरीब के छाती के ऊपर से लौट जाए तो क्या फर्क पड़ता है यार, बस एक एक्सीडेंट ही तो था। हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। इन सब के अलावा पीयूष के पास एक गेमिंग चैनल भी है जो डेफिनेटली उसके भाई ने ही उसे खोल कर दिया है, क्योंकि पॉपुलैरिटी को बिजनेस में बदलना ही तो एक चूतिया क्रिएटर की निशानी होती है। ऊपर से इससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो बच्चा इन सब के लायक है भी या नहीं, वरना मादरचोद और मादरबोर्ड के बीच का फर्क ना जानने वाले बच्चे के गेमिंग चैनल में आज 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होते। धिक्कार है हम पर। अब देखो, इस दुनिया में ना 2 टाइप के बच्चे होते हैं। पहले वो जिन्हें देखते ही तुम्हें ओले ओले करने का मन करता है, और दूसरे वो जिन्हें पहली नजर में ही तुम्हें थप्पड़ मारने का मन करता है, क्योंकि हरामीपंती चेहरे पे लटक रही होती है उसकी। और ये दूसरे नंबर पे ही आता है। एंड यही था वो ऐतिहासिक समय जब जोशी परिवार को ये पता चला कि ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, क्योंकि इस बच्चे को अब बच्चे पैदा करने का परम ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आसान शब्दों में हद से भी ज्यादा हरामी बन चुका है ये बच्चा। और ऐसा बोलने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, इसका खुद का भाई भी है साथ में। आगे स्वाद है, थोड़े मैनर्स सीख ले, मैनर्स। तो आगे से बस मैं अपने ही ब्लॉग में लूंगा, किसी और के साथ में कोलैबोरेशन नहीं करेंगे भी तो पीयूष को नहीं लेंगे, बिकॉज उसके अंदर मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। सौरभ जोशी, जिसके फालतू ग्रोथ के पीछे मेहनत हो या ना हो लेकिन कंट्रोवर्सीज भर भर के है, जिनमें से सबसे पॉपुलर था इस सदी के सबसे अजीब और गरीब यूट्यूबर मिस्टर मनोज दे वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को घमंड दिखा दिया था। उससे मिलने गए थे, कैसा लगा तुमको मिल के? अच्छा तो लगा कि उस बार घमंडी है, लेकिन और ऐसे ही दर्जन भर से भी ज्यादा कंट्रोवर्सीज जिनका ना तो कोई सर था और ना ही कोई पैर। लेकिन हमारे सौरभ भाई कभी भी इन कंट्रोवर्सीज का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाए। वैसे देते भी कैसे, हर कहानी में तो वही चूतिया थे ना। इसीलिए हमारे सौरभ भाई ने इन सभी कंट्रोवर्सीज का रिप्लाई देने के लिए एक ऐसे बंदे को हायर किया जिसे कंट्रोवर्सीज उठाने का बहुत ही गहरा शौक है, और वैसे भी कचरा उठाने आता है कचरे वाला, और कंट्रोवर्सी उठाने आता है भोसड़ी वाला। वो है इंडिया के सबसे डोंकी डैंकी डैंक यूट्यूबर, लीथल 5 गैंग का गांडू और धुमचुदड़ स्क्वाड के मुखिया मिस्टर लक्ष्य चौधरी, जो निकले तो थे इंडिया को डैंग बनाने लेकिन बस चूतिया बनाते रह गए। सौरभ यार, उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि तू अपने व्लॉग्स के लिए अपने भाई तक की जान खतरे में डाल देता है। अच्छा, आपके चैनल में फीचर होने दे रहा हूँ, इससे बड़ा क्या खतरा हो सकता है? इसमें रिप्लाई कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? देखो यार सौरभ, तुम में अकड़ तो आ गई है। मैंने एक वायरल वीडियो देखी जिसमें एक बंदा इतनी दूर से आया, वो सिर्फ तुम्हारी फोटोज लेना चाहता था, तुम्हारे साथ सिर्फ वीडियोस बनाना चाहता था, तुम्हारा हेलमेट उतारना चाहता था, उसने सिर्फ तुम्हारी सोसाइटी का ही तो एड्रेस वायरल किया था, और तुमने उससे भी अच्छे से बात नहीं की। बस कर दिया ना अपने दिहाती सब्सक्राइबर्स को मैनिपुलेट। अब चलो जरा फैक्ट्स पे आते हैं। ये डेली व्लॉगर दिन में 36 बार अपने तस्वीर में कैमरा लगवाकर एक बार सोसाइटी के बाहर निकलता है, दूसरी बार सोसाइटी के अंदर आता है। तब नहीं होता है एड्रेस लीक। व्लॉगिंग के नाम पर जब ये खुद दूसरों की जीपीएस लोकेशन से लेकर सोसाइटी का नाम तक दिखा देता है, तब नहीं होता एड्रेस लीक। उत्तराखंड का छपरी व्लॉगर जब पूरे मोहल्ले का वीडियो बनाते हुए उनके गेट से होकर सोसाइटी के अंदर प्रवेश करता है, तब नहीं होता एड्रेस लीक। लेकिन जब कोई नॉर्मल बंदा 200 किलोमीटर दूर से आकर इनके सोसाइटी के गेट के सामने भी बैठ जाता है ना, तब उनका एड्रेस लीक हो जाता है, फैमिली खतरे में आ जाता है, मतलब कतई अनर्थ हो जाता है। और हमारे डेली व्लॉगर इससे इतना नाराज हो जाते हैं कि उस 200 किलोमीटर दूर से आए हुए बंदे के साथ 2 मिनट ढंग से बात तक नहीं करते। अरे थैंक यू आप सच में यार, बहुत मजा आ गया। समझ में नहीं आ रहा कैसे, पता नहीं किस्मत ही पता नहीं क्या, मैं तो बहुत बार चले गया था। मैंने आपकी बाइक देखी टूर से।
अब तुमने सौरभ जोशी के ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर्स से बहुत ही प्यार से मिलता है, वो भी घटिया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। लेकिन जब कोई दूसरा वीडियो बनाते हुए उससे मिलने के लिए आता है तब वो उसे हकाल देता है। मगर क्यों? क्योंकि उसे अच्छा सिर्फ अपने वीडियो में दिखना है, तुम्हारे वीडियो में नहीं। कोई नकारात्मक सा अब पड़ता ना मन पर भारी, अब बात करे सन्नाटे मुझसे मेरी ही बनकर वाणी। मैं पृथ्वी हूँ, मैं अंबर हूँ, मैं पंच तत्व का हूँ ज्ञानी, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं सब जानू अंतर्यामी।